क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने राशन कार्ड चेक किया और पता चला कि परिवार के किसी सदस्य का नाम लिस्ट से अचानक गायब है? और जब आपने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो आपको बताया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अगर आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या का एक बहुत ही सीधा और कानूनी समाधान मौजूद है, जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये जानकारी सिर्फ कानूनी जागरूकता और शिक्षा के लिए है। आप कोई भी सरकारी कार्यवाही करें, उससे पहले संबंधित कार्यालय में जाकर सही और ताज़ा जानकारी जरूर ले लें। नमस्ते, द लीगल सफर में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि अगर ई-केवाईसी ना होने की वजह से राशन कार्ड से किसी का नाम हट गया है तो उसे दोबारा जुड़वाने की सही कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या आती ही क्यों है, किसी का नाम राशन कार्ड से अपने आप हट कैसे जाता है। देखिए, सरकार ने अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर को अनिवार्य कर दिया है। सरकार का इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि सिस्टम से फर्जी नाम और उन लोगों के नाम हटाए जा सकें जिनका देहांत हो चुका है, ताकि जो सरकारी अनाज है वो सिर्फ सही और ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। लेकिन इस नियम का एक असर उन लोगों पर भी पड़ा है जो असल में लाभार्थी हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई सदस्य काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है या कोई लंबे समय से बीमार है। ऐसी स्थिति में वो तय समय के अंदर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते। नतीजा ये होता है कि सिस्टम उनका नाम हटा देता है और उन्हें राशन मिलना बंद हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो इसका समाधान क्या है। चलिए अब हम नाम वापस जुड़वाने की पूरी प्रक्रिया को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपका सबसे पहला कदम होगा सही दफ्तर पहुंचना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर पंचायत सचिव से संपर्क करना होगा। और अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के राशनिंग ऑफिस या जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय जाना होगा। जब आप सही दफ्तर पहुंच जाएंगे, वहां आपको नाम दोबारा शामिल कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके लिए आपको वहीं से एक फॉर्म मिलेगा, उसे ले लीजिए। अब उस फॉर्म में जिस भी सदस्य का नाम हटा है उनकी सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से और सही सही भरनी है। फॉर्म में एक जगह यह भी लिखना होगा कि नाम आखिर हटा क्यों था, तो आप वहां साफ साफ लिख सकते हैं कि समय पर ई-केवाईसी ना हो पाने की वजह से ऐसा हुआ। फॉर्म पूरा भरने के बाद उसे उसी दफ्तर में जमा करा दीजिए। अब सिर्फ फॉर्म जमा कर देना ही काफी नहीं है, इसके साथ आपको कुछ जरूरी कागजात भी लगाने होंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म के साथ आपको 3 मुख्य दस्तावेज लगाने हैं। पहला, जिस सदस्य का नाम जुड़वाना है उनके आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी। दूसरा, आपके मौजूदा राशन कार्ड की एक फोटोकॉपी। और तीसरा, पते के सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज, जैसे बिजली का बिल या पानी का बिल। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, आप जितने भी दस्तावेज की फोटोकॉपी दे रहे हैं वो एकदम साफ होनी चाहिए, ताकि उस पर लिखी सारी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सके। अगर कागजात साफ नहीं होंगे तो आपके आवेदन में देरी हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी और अनिवार्य हिस्सा है वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसके बिना आपका आवेदन अधूरा ही माना जाएगा और नाम वापस नहीं जुड़ेगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए जिस सदस्य का नाम हटा है उन्हें खुद दफ्तर आना पड़ेगा। उनकी जगह कोई और ये काम नहीं कर सकता। वहां उन्हें फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन पर अपना अंगूठा या उंगली लगानी होगी। जैसे ही उनका फिंगरप्रिंट उनके आधार डेटा से सफलतापूर्वक मैच हो जाएगा, सिस्टम में उनका नाम फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों की जो लोग अक्सर कर देते हैं, और साथ ही जानेंगे कि अगर ये प्रक्रिया सही से ना की जाए तो इसके क्या जोखिम हो सकते हैं। देखिए, अक्सर लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं जिनसे आपको बचना है। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये है कि लोग बस फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा करके मान लेते हैं कि काम हो गया, लेकिन वो बायोमेट्रिक वाला स्टेप पूरा ही नहीं करते। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी आम चूक है एप्लीकेशन जमा करने के बाद उसकी रसीद लेना भूल जाना। हमेशा याद रखिए, वो रसीद ही आपके पास इस बात का सबूत है कि आपने आवेदन किया है। अगर वो नहीं होगी और प्रक्रिया कहीं अटक गई तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है।
और इसका सबसे बड़ा जोखिम ये है कि अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा करने में लापरवाही करते हैं या बहुत ज्यादा देर कर देते हैं, तो हो सकता है कि सदस्य का नाम स्थायी रूप से ही हटा दिया जाए। फिर उसे दोबारा जुड़वाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती है। मामला सिर्फ राशन तक ही सीमित नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि सरकार की कई दूसरी योजनाएं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, सीधे आपके राशन कार्ड से जुड़ी होती हैं। तो अगर राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो आपको उन योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए सत्र के अंत में एक बार फिर से उन सभी जरूरी बातों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इन 4 बातों को हमेशा याद रखें। पहला, जैसे ही पता चले बिना देर किए आवेदन करें। दूसरा, अपने सभी दस्तावेज सही और साफ सुथरे जमा करें। तीसरा, बायोमेट्रिक सत्यापन को प्राथमिकता दें और उसे जरूर पूरा करवाएं। और चौथा, आवेदन जमा करने के बाद रसीद लेना कभी ना भूलें और उसे संभालकर अपने पास रखें। तो अंत में हम यही कहेंगे कि ई-केवाईसी की वजह से राशन कार्ड से नाम हटना एक गंभीर समस्या लग सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अगर आप बताई गई सही प्रक्रिया का ठीक से पालन करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अपने परिवार के सदस्य का नाम दोबारा लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों की मदद के लिए इसे साझा भी करें। अगर आपका कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक ऐसे ही विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।